अब हम ज़रा देखते हैं बाइनरी सर्च को। बाइनरी सर्च बड़ा फास्ट एल्गोरिथम है और द मोस्ट फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम। और ये जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो काम करता है। और डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है कि एक बड़ी एरे को 200 में डिवाइड कर लेता है और फिर देखता है कि जो एलिमेंट आपने जो सर्च करना है वो लेफ़्ट एरे के अंदर है, सब एरे के अंदर है, या राइट सब एरे के अंदर है। तो अगर वो राइट सब एरे के अंदर होता है तो वह पूरी हाफ लेफ़्ट सब एरे छोड़ देता है। अब जो है ना वो हाफ जो है राइट सब एरे उसको फर्दर 200 में डिवाइड करता है एंड सो ऑन। ये डिवाइड करता चला जाता है अनटिल के जी वो जो और ये काम रिकर्सिवली करता है अनटिल के वो आप जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो बेस केस के ऊपर या पिन पे नहीं पहुंच जाते, या उसको फर्दर डिवाइड आप एरे को नहीं कर सकते 200 में। तो इस तरह से ये हाफ करता चला जाता है और सर्च करता चला जाता है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसके एक्यूरेट काम करने के लिए कि इसके अंदर जो डाटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा हो तो ये काम करता है। अदरवाइज़ अगर डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं काम कर सकते। तो ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं कि जी बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपका सारा डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो पहले, जबकि ये जो कंपल्शन है ये लीनियर सर्च के केस में नहीं। द क्वेश्चन इज़ कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपको हाफ पूरी एरे को हाफ में डिवाइड करता है और फिर सपोज उसका जो 0 से लेके 8 इंडेक्स तक उसकी एरे है 9 साइज़ की, तो 0 + 8 को करके 2 पे डिवाइड करेगा तो सो मिड इज़ अ फोर्थ लोकेशन ऑफ द एरे। अब फोर्थ के साथ कंपैरिजन करेगा कि आपने जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो क्या एरे की फोर्थ लोकेशन में पड़ा हुआ है। अगर एरे की फोर्थ लोकेशन के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है वो छोटा है जो आप नंबर सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है तो आप जो नंबर जो सर्च कर रहे हैं वो राइट सब एरे के अंदर मौजूद है। तो इस केस के अंदर जो है वो जो लेफ़्ट जो राइट सब एरे के ऊपर फोकस हो जाएगा और जो जो होगा इंडेक्स स्मॉलर इंडेक्स होगा वो होगा मिड +1 जो m कैलकुलेट किया था +1 के ऊपर, और हाई इंडेक्स उसका होगा जो काउंटर वैल्यू है, और फिर उनको फर्दर जो है ना वो मिड कैलकुलेट करके फिर चेक करेगा। और अगर आप जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो अगर मिड वैल्यू से छोटा है तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड की लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर फोकस हो जाएगा एंड सो ऑन। ये काम फर्दर रिकर्सिवली चीज़ें होती चली जाएंगी अनटिल कि आप एरे को फर्दर 200 में डिवाइड करना मुमकिन ना रहे, यानी कि आपका बेस केस आ जाए। तो वहाँ पहुँच के आप देखेंगे कि अगर वो नंबर नहीं मिलता तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स के नंबर नहीं मिला या नेगेटिव नंबर, और अगर नंबर वो मिल जाता है तो वो एरे का वो इंडेक्स आप रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स। तो अभी ज़रा हमने जो डिस्कशन की है कि हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स उसकी ज़रा सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो ज्यूम करें कि ये हमारे पास एक एरे है जिसके ऊपर हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। साइज़ इसका 9 है, काउंटर इसका 9 है, 9 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जो पहला एलिमेंट है वो 0th लोकेशन पे है, लास्ट जो है वो 8th लोकेशन के ऊपर है, और जो डाटा है वो सारा सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा हुआ है और हमने सर्च करना है 33। सबसे पहले तो हम इसका जो लो पॉइंट है वो 0 पे सेट करेंगे, और जो हाई पॉइंट है इसका जो हाई इंडेक्स है वो 8 के ऊपर है। और अकॉर्डिंग टू द मिड जो मिड इसका जो है एरे का वो कैलकुलेट किया लो इंडेक्स प्लस हाई इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। इस केस में 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो मिड वाला जो एरे का मिड है वो फोर्थ लोकेशन के जो है वो फोर्थ इंडेक्स जो है ना वो एरे का मिड है। तो अब हमने ये जो नंबर सर्च करना है हमने ये सर्च करना है एरे के मिड वाले पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 19। सो जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो 19 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो अब हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो एरे की राइट वाली साइड के ऊपर एरे के राइट में कहीं पड़ा हुआ है। तो
अब जो सर्च स्पेस होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। अब हम जो अगली सर्च परफॉर्म करेंगे वो 4 से लेके 8 के दरमियान में सर्च करने की कोशिश करेंगे। ये गारंटी है कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में हमारा जो लो इंडेक्स होगा इस केस में वो एम पे सेट हो जाएगा, यानी कि 4 पे आ जाएगा। एच इंडेक्स जो हाई इंडेक्स है वो 8 पे ही रहेगा, वो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगेन टू दी फॉर्मूला, हमने एरे का कैलकुलेट किया मिड पॉइंट 4 + 8 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो जो मिड पॉइंट है वो 6th लोकेशन है एरे की। अगेन हमने 33 को कंपेयर किया विद 26, तो हम देखते हैं कि 33 इज़ ग्रेटर दैन 26। तो इसका मतलब है कि अब जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो 6 से लेके एच के दरमियान, यानी 6 और 8 के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करती है। तो अब जो सर्च स्पेस होगी वो 6 से 8 के दरमियान में होगी। अब अगेन जो हमारा लो इंडेक्स है वो IM पे मूव कर जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने अब जो लो इंडेक्स है वो 6 है, एच जो हाई इंडेक्स है वो 8 है, और जो हम नंबर सर्च करने जा रहे हैं वो इन दोनों के दरमियान में है। अगेन फिर हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सो लो है 6 एंड हाई इंडेक्स इज़ 8, 8 + 6 इज़ 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो एम हमारा जो है मिड पॉइंट वो 7th बना। अब जो 7th 33 को कंपेयर किया हमने एरे के 7th लोकेशन के ऊपर, तो ये हमें मिल गया। जैसे हमें मिल गया तो हम यहाँ पे जो m जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है वो m की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब है कि जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो 7th लोकेशन के ऊपर है और वो हमने इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। इस तरह से हाउ इट बाइनरी सर्च वर्क्स। अब ज़रा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को ज़रा देख लेते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर, जो हमने सिमुलेशन पे बनाई है कि लो 0 के ऊपर है और हाई जो है हाई इंडेक्स हमने काउंटर पे सेट कर दिया और एक लूप चला दिया। हमने देखा कि अगर हाई जो है छोटा हो जाए लो से, तो इसका मतलब है वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज हमने हाई को पीछे को मूव करें एंड मिड -1 की तरफ लेके जा रहे हैं कि जबकि लो को मिड +1 के ऊपर सेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो जैसे ये होता है लो हाई जो है वो पीछे चला जाए और लो जो है वो आगे निकल जाए हाई की वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि आपने सारी वैल्यू एरे को ट्रिवर्स कर ली है एरे को और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसके केस में -1 रिटर्न करवा दें। अदरवाइज़ हम मिड को लो प्लस हाई के ऊपर मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और फिर वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। अगर वैल्यू छोटी है वैल्यू बड़ी है तो राइट पे हम जो है वो मूव कर देंगे, लाइक मिड इज इक्वल टू लो जो इंडेक्स है वो मिड +1 पे चला जाएगा, क्योंकि मिड आपने चेक कर लिया है। तो अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इस केस के अंदर जो हाई वैल्यू है वो मिड -1 की तरफ पे सेट कर देंगे, यानी कि आपने जो एरे है वो हाफ में जब उसको डिवाइड करके देखा तो आपने लेफ़्ट वाले जो है एरे का जो सब एरे है लेफ़्ट सब एरे उसके ऊपर फोकस कर लिया, फिर कंपेयर कर लिया अपने वैल्यू से। अगर वो मिल जाती है तो रिटर्न मिड कर दें और ये अनटिल ये जो है ना लूप चलता रहेगा अनटिल के ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर इट विल रिटर्न -1। अगर कोड की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये बाइनरी सर्च के अंदर एक एरे ले रहा है ये, और ये लो है जो इसका लो इंडेक्स, हाई इंडेक्स और एक नम है। तो जब तक कि लो छोटा रहे या हाई से छोटा रहे लो, तो ये काम करना है आपने। मिड कैलकुलेट कर लिया, फिर उसको चेक कर लिया मिड वाले पॉइंट के ऊपर, अगर वो मिल जाता है तो रिटर्न हम मिड पॉइंट रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हम बाइनरी सर्च की जो रिकर्सिव कॉल करेंगे मिड -1 लो मिड -1 और नंबर के साथ। ये इसका मतलब है कि अगर ये होगा मिड पॉइंट वाली वैल्यू बड़ी है और नंबर छोटा है तो आपने लेफ़्ट वाले फोकस कर लिया, अदरवाइज़ राइट पे फोकस करके तो आपने रिकर्सिव कॉल कर ली। तो ये कॉल होती रहेगी, अगर वो वैल्यू मिल जाएगी तो मिड वाली वैल्यू रिटर्न होगी। अगर ये नहीं कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो इट विल रिटर्न -1।
और अगर इसमें देखा जाए तो हम हर दफ़ा अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो हम हर दफ़ा इसको एरे को हाफ करते चले जा रहे हैं, जैसे कि बाइनरी ट्री को हम हाफ करते चले जाते थे। तो एरे को मिड में हम कट पॉइंट लगा रहे हैं और फिर सेकंड हाफ जो है ना वन हाफ फोकस कर लेते हैं, फिर उसको फर्दर हाफ में करते चले जाते हैं। यानी कि एरे का पहले पूरी एरे फोकस, फिर एरे का दूसरा हिस्सा फोकस, फिर एरे का फोर्थ हिस्सा फोकस करके उसके अंदर सर्च करते हैं, फिर 8वां हिस्सा फोकस करते हैं, फिर 16वां हिस्सा एंड सो ऑन अनटिल के एंड। तो हम देखते हैं कि अगर दोनों साइडों में अगर लॉग लेते हैं इज इक्वल टू, अगर वो होता किसके बराबर, अनटिल के वो नंबर पूरे जितने नंबर एरे के अंदर नंबर हैं उतने इज इक्वल टू एन। तो दोनों सिस्टों पे लॉग लें तो ये लॉग ऑफ एन इसकी जो कॉल बनती है, इसको बड़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया है उसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो एग्जैक्टली ये इसका भी जो सर्चिंग का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है वो लॉग ऑफ एन निकली।